तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं चलाएगा, ये वक्त प्रॉपर्टी नहीं है? तुम उस वक्त रोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब क़यामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। बाबरी मस्जिद की तारीख फिर एक मरतबा संभल शाही जामा मस्जिद की शक्ल में दोहराने जा रही है। शुरुआत हो चुकी है संभल की शाही जामा मस्जिद को मंदिर बताकर उसमें सर्वे किया गया। जी हाँ, संभल की शाही जामा मस्जिद के ताल्लुक से एक साधु संत ने 19 नवंबर को कोर्ट में याचिका दर्ज किया था कि ये पहले मंदिर था यहाँ पर, अब जो है बाबर ने इसको तोड़ करके मस्जिद यहाँ पर कायम किया है, इसीलिए इसका सर्वे किया जाए। फिर क्या था, कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया कि 1 हफ्ते के अंदर उसका सर्वे किया जाए और पूरा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके कोर्ट में पेश किया जाए। फिर कोर्ट का हुक्म आते ही, उसका आदेश आते ही गुज़िश्ता एतवार को जो है उसका सर्वे हुआ और संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे के दौरान मुसलमानों ने जब देखा कि अब इसको जो है मंदिर करार देकर इसको बाबरी मस्जिद की तरह जो है अब इस मस्जिद को भी मुनहदिम करके यहाँ पर मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है, तो मुसलमानों ने जो है इकट्ठे होकर एहतजाज करना शुरू किया। खबरों के मुताबिक उस एहतजाज में जो है पत्थरबाजी भी हुई। पत्थरबाजी करने वाले कौन थे मुकम्मल अभी तक कोई खबर नहीं आई, हालांकि कई लोग जो है उसमें गिरफ्तार हुए। पुलिस वालों की तरफ से फायरिंग भी हुई, जिसकी वजह से 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अब उस 3 लोगों की मौत में एक शख्स ऐसा भी था जो जिनके घर वालों का ये कहना था कि वो मेरा बेटा उस एहतजाज में शामिल नहीं था, बल्कि वो तो अपने काम से जा रहा था, लेकिन पुलिस ने गोली चलाकर उसको मार दिया। कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए, ये भी बताया जा रहा है, और कई लोग अनगिनत लोग घायल हुए हैं। उसके बाद फिर उस गोलीबारी और आंसू गैस के गोले छोड़े पुलिस ने। उसके बाद जो है पत्थरबाजी अवाम पब्लिक की तरफ से हुई। उसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई 1-2 औरतों को भी गिरफ्तार किया गया। अब जो है वहां पर बहुत ही ज्यादा मामला संगीन चल रहा है। कई जगह आगजनी हुई, आग लगा दी गई, और ये आग लगाने वाले कौन हैं ये अब तक सामने मुकम्मल तौर पर यह खबर नहीं आई है, इसलिए कि वहां का अभी इंटरनेट सर्विस बंद कर दिया गया है और वहां पर दफा 144 लागू कर दिया गया है। खैर, अभी मामला नियंत्रण में है और जो है वहां का सर्वे भी मुकम्मल हो चुका है BBC न्यूज के मुताबिक। अब 19 नवंबर को जो याचिका दायर की गई थी, अब उसकी सुनवाई अगली तारीख 29 नवंबर 2024 को है। अब 29 नवंबर 2024 को कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, अब इसका इंतजार है। लेकिन ठहर कर यहाँ एक बात कह दूंगा कि अब मुसलमानों की पुरानी से पुरानी मस्जिदों को टारगेट करके उनको मंदिर बता करके उस पर सर्वे करने का काम जारी हो चुका है। कई मस्जिदों को निशाना बना गया, कई जगहों में जो है मस्जिद को तोड़ दिया गया, मुनहदिम करके वहां पर जो है कब्जा कर लिया गया। आपके सामने बाबरी मस्जिद एक मिसाल है। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद पर जो मामला हुआ वो आपकी नज़रों के सामने है, आपको पता ही है। अब संभल की शाही जामा मस्जिद, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो इस मस्जिद को बाबर ने मंदिर को तोड़ करके बनाया था, लेकिन एक किताब है तारीख़ संभल, जिसको लिखने वाले मौलाना मुईद साहब हैं। मौलाना मुईद साहब तारीख़ संभल में ये लिखते हैं कि बाबर ने उस शाही जामा मस्जिद को बनवाया नहीं था, बल्कि उसकी मरम्मत की थी। यानी वो मस्जिद पहले से बनी हुई थी और बाबर ने उस मस्जिद की सिर्फ मरम्मत की थी, और ये कहना सही नहीं है कि बाबर ने उस मस्जिद को बनवाया था। तो उस किताब के इस इबारत से, इस जुमले से, मौलाना मुईद की किताब से ये पता चलता है कि बाबर ने उस मस्जिद को नहीं बनवाया था। और जो लोग, जो गैर मुस्लिम ये दावा कर रहे हैं कि बाबर ने उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया था, वो लोग गलत हैं। अब देखना यह है कि सर्वे में क्या निकल आया है। हालांकि कोर्ट का हुक्म यह था कि पूरा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ जो है सर्वे किया जाए और पूरी वीडियोग्राफी को कोर्ट में पेश किया जाए। अब 29 नवंबर को कोर्ट में उसकी पेशी होगी और क्या मामला आता है अब 29 नवंबर ही को पता चलेगा। लेकिन मुसलमान की मस्जिदों को इस तरह से टारगेट क्यों किया जा रहा है? हालांकि इससे पहले जो मामला हुआ 19 नवंबर के बाद से अब तक जो मामला हो रहा है संभल की शाही जामा मस्जिद में,
اور याचिका दायर किया गया, उसको मंदिर बताया गया। इससे पहले कभी भी वो मस्जिद जो है विवादों के घेरे में नहीं आई, ना उस पर कोई सर्वे हुआ और ना ही कभी उसको कोई मंदिर बताया। लेकिन अब न जाने क्यों उस लोगों की नज़र जो है उस पर उस मस्जिद पर आ चुकी है। खैर, एक एक करके मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि ये आदेश दिया गया है कि कोई भी विवादित बयान इस पर नहीं देगा, लेकिन मैंने जो आपको बताया ये सारी चीज़ें BBC न्यूज़ पर जो है वेबसाइट पर मौजूद है, उसी के हवाले से मैंने कहा है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, गोलीबारी भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई, आगजनी भी हुई, गाड़ियां जल गई, कई जगह आग लग गई और कई लोग हिरासत में हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 19 नवंबर को याचिका दायर की गई थी, इतवार को सर्वे हुआ था और उसी इतवार को सर्वे के दरमियान जो है ये घटना घटी है। अभी फिलहाल वहाँ का जो ये बताया जा रहा है कि वहाँ का मामला शांत है, इसलिए कि वहाँ पर दफ़ा 144 लागू कर दिया गया है, पुलिस तैनात है और जो है 29 नवंबर 2024 को इसका मामला कोर्ट में पेश किया जाएगा। खैर, मुसलमानों को चाहिए कि अपनी मस्जिदों की हिफाजत करें। बाबरी मस्जिद की तारीख दोबारा दोहराना नहीं चाहिए, इसलिए कि उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं पहले और दूसरी मस्जिद को हम खो नहीं सकते हैं। अगर इसी तरह एक के बाद दीगरे हमारी हर मस्जिद बल्कि पुरानी मस्जिदों को निशाना बनाया जाएगा तो याद रखिएगा कि कल बाबरी मस्जिद हमारे हाथ से गई, फिर जो है आज शाही जामा मस्जिद संभल की हाथ से चली जाएगी, फिर परसों कोई और मस्जिद निशाने पर आ जाएगी। इसी तरह मुसलमानों की हर मस्जिदों को निशाना बनाया जाएगा और कब्जा किया जाएगा। इसीलिए मुसलमानों को इत्तिहाद और इत्तेफाक के साथ काम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कोई भी आप काम करें, एहतजाज करें, बड़ों से मशवरा लेकर, कोई अगर आपके यहाँ के कोई मुस्लिम लीडर हो उनसे मशवरा किया जाए, कोई एडवोकेट हो, कोई वकील हो, उनसे मशवरा लिया जाए और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज किया जाए। कोई भी ऐसा काम, पथराव वगैरह ना किया जाए जिससे कानून का उल्लंघन हो। मुसलमानों का यह हक भी है, संवैधानिक अधिकार है कि वह एहतजाज करे। शांतिपूर्वक एहतजाज करने का संवैधानिक जो है अधिकार हर किसी को है। लेकिन ऐसा मुसलमानों के ही साथ क्यों होता है कि जब मुसलमान अपने हक के लिए एहतजाज करता है तो फिर वहां पर पत्थरबाजी होती है। कोई ना कोई, अगरचे मुसलमान पत्थरबाजी नहीं करते हैं, कहीं कहीं कोई शायद के ऐसा मामला हो, कहीं जगह ये भी देखा गया कि गैर मुस्लिम कोई नौजवान आकर के पत्थरबाजी करता है, बदनाम मुसलमान होता है। तो जब जब मुसलमान अपना हक हासिल करने के लिए एहतजाज करता है वहां पर पुलिस जो है बाधा डाल देती है। लेकिन वहीं पर गैर मुस्लिम अगर अपने हक पाने के लिए एहतजाज करते हैं तो वहां पर पुलिस उसका सपोर्ट करती है, लेकिन मुसलमानों का सपोर्ट पुलिस कभी नहीं करती है। तो ये दो नज़रिया हमारे जो है प्यारे हिंदुस्तान में जो हो रहा है ये बहुत गलत है। हर किसी के साथ जो है एक रवैया इख्तियार करना चाहिए। हर किसी को अपना हक पाने का अधिकार है, एहतजाज करने का अधिकार है। शांतिपूर्वक अगर कोई एहतजाज करता है तो एहतजाज करने देना चाहिए, मुसलमानों की भी बात रखनी चाहिए। हालांकि BBC न्यूज़ के मुताबिक ये कहा गया है कि 29 नवंबर 2024 को जब ये मामला रखा जाएगा, पूरी वीडियोग्राफी रखी जाएगी, सर्वे का मामला रखा जाएगा और कोर्ट उसमें जांच करेगी, तो उसके बाद फिर दोनों पक्षों से जो है सवाल जवाब करने का जो है का वक्त दिया जाएगा। यानी मुसलमानों से भी सवाल जवाब होगा, मुसलमानों को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। खैर, अब 29 नवंबर का इंतज़ार है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उस मस्जिद की हिफाजत अता फरमाए जिन 3 मुसलमान नौजवानों की शहादत हुई है, मौत हुई है। उस मस्जिद की हिफाजत करने में अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। तमाम मुसलमानों और मुसलमानों के घरों, मस्जिदों, खानकाहों, मज़ारात और कब्रिस्तान की हिफाजत अता फरमाए। शेयर कीजिए तमाम लोगों तक, दोस्तों अहबाब तक, ताकि पता चले कि जो है संभल की शाही जामा मस्जिद अब जो है निशाने पर है, हमारे हाथ से जाने वाली है। उसके लिए आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।